अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस और उसकी एक फ़ेज़ हमने पढ़ी थी प्रोफेज़। आज के लेक्चर में हम अगली फ़ेज़ पढ़ेंगे जो कि है मेटाफेज़। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है जो कि प्रोफेज़ में बन चुके होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं अपनी लेंथ। ठीक है, इन लेंथ में इंक्रीज़ करते हैं और उसमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, किस तरह से अटैच होते हैं देखें, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर, इसी तरह से इस साइड पे भी इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम है। अब जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो यहाँ से काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है, ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो और जो नॉन काइनेटोकोर हैं वो इस तरह से आगे ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। सब लोग सारे स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अपनी लेंथ में इंक्रीज़ करेंगे। जो काइनेटोकोर होंगे वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे, जो नॉन काइनेटोकोर होंगे वो ऐसे ही लेंथ में ग्रो करेंगे और वो एक दूसरे के साथ बाउंड कर जाएंगे। ठीक है, टू काइनेटोकोर फाइबर्स आर फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम. Chromosomes arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate. A number of other fibers, non-kinetochore from the opposite centrosomes attach with each other. अब देखिए कि सारे जो एक क्रोमोसोम है इसको इस साइड से भी एक स्पिंडल फाइबर ने अटैच हुआ हुआ है और एक स्पिंडल फाइबर इस साइड से अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को ऐसे सेल के दरमियान में ऐसे अरेंज कर लेते हैं और एक ये जो है एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट बन रही है। ठीक है, ये मेटाफेज है तो इसके अंदर मेटाफेज प्लेट बनेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनाफेज। एनाफेज में होता है कि व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इट स्टार्ट टू पुल टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। अब जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच हुए हुए हैं, तो अब इन्होंने इसको पुल करना शुरू करना है। ठीक है, इनके अंदर एक पुलिंग फोर्स आनी है। उन्होंने इसको इस साइड से पुल करेंगे ये और इसको इस साइड से पुल करेंगे। ठीक है, पुलिंग फोर्स क्रिएट करेंगे और इसको पुल करेंगे। इसके रिजल्ट में क्या होता है, द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। अब ये पुलिंग फोर्स क्या करती है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को डिवाइड कर देती है। एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है। ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड ये दूसरा, तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें दिए सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम एंड दे आर पुल अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे पहले, अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ठीक है, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं रहे, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। द अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर आल्सो इलोंगेट। जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी इलोंगेट होंगे। एट द एंड ऑफ एनाफेज सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पोल्स। एट द एंड एनाफेज के क्या होता है कि सेल के अंदर दो आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं क्रोमोसोम्स की इनटू टू ग्रुप्स ऑपोजिट पोल्स पे। एट द एंड क्या होता है एनाफेज के, इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे होते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर आ जाता है, इस साइड से भी ऐसे दोनों सेपरेट हो चुके हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर आ गया, ये भी, तो ये सारे सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं दरमियान से। ठीक है, ये एनाफेज था। Now telophase. Telophase is the reversal of prophase. A new nuclear envelope forms around each set of separated chromosomes. Telophase जो है वो प्रोफेज का रिवर्स है, बिल्कुल इसमें उल्टी चीज़ें होती हैं। जो प्रोफेज में हुआ होता है उसका रिवर्स होता है टेलोफेज के अंदर। Both sets of chromosome now surrounded by new nuclear envelopes unfold back into chromatin. Nuclear division is now completed, but cell division has yet one more step to complete. अब इसमें क्या हो गया, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे सेपरेट हो गए थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं 1 2 3 4, ये एक सेट बन गया है, 1 2 3 4, ये एक सेट बन गया है। इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गया है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी जो प्रोफेस में चला गया था वो भी वापस आ गया इसके ऊपर, तो ये पूरा दो जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया ये, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी इनका वापस आ गया है एनाफेज के एंड पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सेल डिवीजन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। वो सेल डिवीजन जो है वो साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड होना है। तो नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।